लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए। ममता, ओ ममता, अरे जल्दी आ, देख बारिश आने वाली है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, जल्दी आ। आई माँ जी। ये है सरला और ममता। सरला ममता की सास थी। दोनों उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव भारत चीन बॉर्डर के बिल्कुल पास था और ऊंची पहाड़ी पर बसे इस गांव में मुश्किल से बस 50 घर ही थे। सरला के पति नेपाल सिंह एक किसान थे, पर एक दिन बिजली गिरने की वजह से नेपाल सिंह और उनके बेटे कमलेश की मौत हो गई। फिर ममता और सरला ने खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया और बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन, हे भगवान, पता नहीं तूने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। क्या हुआ माँ जी? कितनी मुश्किल से तो फसल पककर तैयार हुई थी और अब ये बिन मौसम की बारिश कहीं फसल को खराब ना कर दे। भरोसा रखो माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ, अब तो उनका ही सहारा है। सरला और ममता ने खाना खाया और सोने के लिए जमीन पर ही अपने अपने गद्दे लगा लिए। उन दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिंदगी जीने के लिए दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। ममता और सरला की आंखें अभी लगी ही थी कि तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज की वजह से उन दोनों की नींद टूट गई। तभी सरला ने अपने हाथ में एक लाठी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर, अरे ये तो कोई लड़की है। माँ जी, देखो इसके सिर से खून निकल रहा है। चल ममता, इसे अंदर ले चलते हैं। सरला और ममता उस लड़की को झोपड़ी के अंदर लेकर आ गए। उसकी सांसें चल रही थीं, पर उसे होश नहीं था। पूरे 2 दिन बाद उस लड़की को होश आया और फिर, ज्यांगती गोशे। हैं? क्या बोली? शेषे। माँ जी, ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोले जा रही है। शे वातर वातर। अच्छा माँ जी, ये पानी मांग रही है। अच्छा, तो शेषे क्या कर रही है? सीधे पानी बोलना। माँ जी, हो सकता है कि इसके गांव में पानी को शे बोलते हो। सरला ने उस लड़की को पानी दिया। पानी पीने के बाद उस लड़की ने नम आंखों से कहा, शीशे। ये शीशी मांग रही है क्या? नहीं माँ जी, वो हाथ जोड़ रही है, लगता है धन्यवाद बोल रही है। अरे वो तो ठीक है, पर इससे बात कैसे करें? कैसे पूछें कि ये कौन है और कहां से आई है? सरला और ममता को आपस में बात करते हुए देख यांगसुन समझ गई थी कि उसके होने से वो दोनों परेशान हो रही हैं। फिर उसने कहा, वो हुई जोधा। अरे मेरी माँ, हिंदी बोल, तेरी तो कोई बात समझ नहीं आ रही हमें। माँ जी, मुझे लगता है कि ये चीन से है और इसकी भाषा भी वहीं की लग रही है। पानी पीने के बाद वो लड़की बिस्तर से उठी और चलने की कोशिश करने लगी, पर उसके पैर में गहरा घाव था। वो चल नहीं पाई और वहीं गिर गई। तभी सरला ने उसे सहारा दिया। अरे अरे, रुको रुको, तुम्हारे पैर में चोट है, पहले ठीक हो जाओ फिर चली जाना। सरला और ममता ने उसे सहारा देकर आराम से लिटा दिया। उस लड़की ने फिर से उन दोनों के सामने हाथ जोड़े और कहा, शीशे शीशे। हाँ हाँ, शीशी शीशी, तुम आराम करो शीशी। माँ जी, उसका नाम शीशी नहीं है। अब तुम इधर देखो, मैं ममता और ये मेरी सास है सरला। ममता ने अपनी सास के कंधे पर हाथ रखकर कहा। उसकी ये बात यांगसुन को समझ आ गई और फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, यांगसुन, चाइना। सरला और ममता अब समझ गए थे कि यांगसुन चाइना से आई थी, मगर ना तो यांगसुन को हिंदी आती थी और ना ही सरला और ममता को चाइनीज। लेकिन प्रेम की भी तो एक भाषा होती है। उसी दिन से सरला और ममता उसका बहुत ख्याल रखने लगे और धीरे धीरे ममता उसे हिंदी भी सिखाने लगी। एक दिन जब ममता और सरला खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि यांगसुन ने सबके लिए खाना बना रखा था। अरे वाह, यांग ने खाना बनाया है। अरे हाँ सच्ची, पर ये है क्या? माँ जी, ये मंचूरियन चाउमीन है। क्या बात है, चलिए माँ जी, खाकर देखते हैं। अरे पर ये किसी मांस वांस से तो नहीं पकाया ना? सरला की बात सुनकर यांगसुन और ममता हंसने लगे। फिर चाउमीन खाते ही ममता ने कहा, अरे वाह, क्या स्वाद है। कितना बढ़िया है ना माँ जी? सच में मैंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं खाया।
सरला और ममता ने यांगसुन को गले से लगा लिया। उसने टूटी फूटी हिंदी भी सीख ली थी और फिर एक दिन उसने सरला को अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरा नाम यांगसुन है। वहां चाइना में मेरे डैड मतलब मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बुरे आदमी को बेच दिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं वहां से भाग निकली और फिर मैं भागते भागते यहाँ पहुंच गई। यांगसुन के बारे में ये सब जानने के बाद सरला ने कहा, हे भगवान, इसका मतलब उस दिन वो पहाड़ के ऊपर जो लोग घोड़े पर आए थे वो इसी की तलाश में थे। अब हम क्या करेंगे माँ जी, अगर वो लोग यहाँ तक पहुंच गए तो? नहीं, मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहती माँ जी। तू फिक्र मत कर बेटी, हम चले जाएंगे यहाँ से और जाकर शहर में रहेंगे, फिर कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा, लेकिन हम शहर में रहेंगे कहाँ और वहां गुजारा कैसे होगा? ममता ने जायज सवाल उठाया था। तीनों सोचने लगे और फिर यांगसुन ने कहा, माँ जी, मेरे हाथ का मंचूरियन चाउमीन आपको कैसा लगता है? ये लो, हमें यहाँ टेंशन खाई जा रही है और तू बात कर रही है मंचूरियन खाने की। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको मंचूरियन चाउमीन अच्छा लगा तो हम शहर में उसे बेच सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं। ममता और सरला को यह आइडिया पसंद आया। सरला ने अपने जेवर गिरवी रखकर एक दुकान किराए पर ली और फिर तीनों ने मिलकर मंचूरियन चाउमीन बेचना शुरू कर दिया। यूं तो शहर में कई ठेले थे, पर यांगसुन के हाथों में अलग ही स्वाद था जो लोगों को बहुत भाया। धीरे धीरे ममता और सरला भी वैसे ही चाउमीन बनाने में माहिर हो गई और फिर गुजरते वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। फिर एक दिन, माँ जी, ममता दीदी, जरा यहाँ आइए। हाँ बताओ, क्या हुआ? ये देखिए, कैसा लग रहा है? ममता और सरला ने ऊपर देखा तो उनकी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सास बहू की मंचूरियन चाउमीन। साथ में ममता और सरला की फोटो भी लगी हुई थी, जिसे देखकर ममता और सरला की आंखों में आंसू आ गए और फिर सरला ने रुंधे गले से यांगसुन की तरफ झुकते हुए कहा, शीशे शीशे। हाँ, लोग अपने बच्चों के नाम पर दुकान का नाम रख लेते हैं। ममता मेरी बहू है तो तू आज से मेरी बेटी।